नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि 3 दिन के हनुमान चालीसा का अगर हम संकल्प लेते हैं, तो उसका क्या चमत्कार होता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे भी आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो सबसे पहले जय माता दी सभी भक्तों को, सभी ने प्यारे-प्यारे जो मेरे भाई चलिए बहन हम आगे हैं। बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों कि हमें बाबा जी की कृपा पाने के लिए हमें 3 दिन का ही हम पाठ रखेंगे। ये 3 दिन का पाठ इतना चमत्कारी और एक इतना मतलब कि दुर्लभ 3 दिन का जो ये पाठ है, ये बहुत ही चमत्कारी पाठ है, बहुत ही जल्दी और शीघ्र फल देने वाला पाठ है। क्योंकि दोस्तों, ये जो आज की लाइफ़ है, भाग-दौड़ वाली लाइफ़ है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम बहुत लंबा वो चीज़ ले सकें। सॉरी दोस्तों। और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ में मतलब हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है। स्पेशली लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कब उनके पीरियड्स आ जाएँ पता नहीं होता है, लेकिन उनके साथ में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा चल रही है कि उन्हें अभी काम करना है। अगर कुछ इमरजेंसी हालात हैं तो आप 1 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। 1 दिन का संकल्प में आप 108 का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो अपने सामर्थ्य से 21 पाठ भी आप रख सकते हैं, 11 पाठ भी आप रख सकते हैं। वैसे जो सबसे अच्छा होता है, वो 11 दिन में 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना, जो सबसे सही होता है कि हम लगातार 11 दिन का संकल्प लें और हर दिन 11-11 हम पाठ करें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि जो 11 की संख्या है, वो बहुत ही पॉजिटिव संख्या है। 1 प्लस 1 की संख्या बहुत शुभ होती है। जो हमारा शगुन भी होता है, हमारे हर चीज़ का जो आंकड़ा होता है, वो 1 प्लस 1 होता है, मतलब कि उसमें जो सिंगल चीज़ है वो डबल हो जाती है, तो वैसे ही उसका फल भी डबल हो जाता है। बट फिर भी आज का टाइम ही ऐसा है, आजकल लाइफ शेड्यूल इतना बिज़ी हो गया है, सब लोग नहीं टाइम दे पाते हैं। तो इस वजह से कोई बात नहीं, 3 दिन का भी बहुत ही चमत्कारी पाठ होता है। आप 3 दिन का पाठ करिए। संकल्प की विधि तो आप लोगों को पता ही है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। वैसे थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ, उस दिन या तो आप मंगलवार से शुरू करेंगे या फिर आप शनिवार से शुरू करेंगे। तो आप उन दोनों डे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस दिन से स्टार्ट करना है। जिस दिन से भी आप स्टार्ट करेंगे, उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है। जल्दी उठकर नहा धोकर या तो आप सुबह का संकल्प ले सकते हैं कि सुबह 5 बजे तक आप ये संकल्प में पाठ करने बैठ जाइए, या फिर आप शाम का ले सकते हैं। शाम को 6 बजे का भी हो सकता है, किसी भी टाइम का रख लीजिए। वैसे कहते हैं 9 बजे के बाद का ज़्यादा बेस्ट रहता है। ज़्यादा हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है 9 बजे के बाद के जो पाठ होता है। तो इसलिए अगर आप 9 बजे के बाद का रखेंगे, करेक्ट 9 बजे, मतलब कि वो टाइम बहुत बेस्ट होता है। आप जब पूजा करने बैठेंगे, उससे पहले ही जस्ट पहले आपको नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनने होंगे। जो आप चाहे सुबह कर रहे हैं, चाहे आप शाम को कर रहे हैं, चाहे आप दोपहर में कभी भी कर रहे हैं, जो आपका कंफर्टेबल टाइम है, आप उस टाइम पे पूजा करेंगे। लेकिन सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी पूजा करने बैठेंगे, आप तभी तुरंत नहा धोकर, फ्रेश होकर, साफ़-सुथरे कपड़े पहनकर आप पूजा करने बैठेंगे। ठीक है दोस्तों? ये नहीं होगा कि आप 2 घंटे पहले नहाए थे, उसके बाद आप वॉशरूम चले गए हैं, तो वो अशुद्धता की अवस्था आ जाती है। उस कंडीशन में हमें पूजा नहीं करनी होती है। तो ठीक है दोस्तों कि हमें नहा धो के फ्रेश होकर बैठना है। फिर हम एक सामने चौकी रखेंगे। चौकी में हम लाल कपड़ा बिछाएँगे। लाल कपड़े के ऊपर हम अपने प्रभु को विराजमान करेंगे। अगर हमारे पास राम दरबार है, तो हम राम दरबार की स्थापना करेंगे, तस्वीर रखेंगे, बालाजी की तस्वीर रखेंगे। और हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ हनुमान जी की तस्वीर है, तो उसमें हनुमान जी की अगर पंचमुखी तस्वीर आपको मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि सभी संकटों को हरने वाले, सभी तरह के दुख निवारण करने वाले, सभी तरह का कलेश खत्म करने वाले पंचमुखी महाराज हैं। क्योंकि मुझे भी मेरे गुरुजी ने पंचमुखी हनुमान की ही तस्वीर बताई थी। अगर आप इस तरह से पाठ करेंगे कि
आपका जो फेस है वो नॉर्थ की साइड हो और जो प्रभु का फेस है मतलब बजरंगबली महाराज का फेस है वो साउथ की साइड में हो। तो ये डायरेक्शन बहुत सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी होती है। बाकी आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप किधर भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे गुरुजी ने मुझे यही बताया था कि मुझे अपना फेस नॉर्थ में रखना है और बजरंगबली महाराज का फेस हमें साउथ में रखना है, क्योंकि बजरंगबली महाराज लंका को जीत कर आए थे जो कि साउथ में है, वहीं से उनकी विजय प्राप्त हुई थी उन्हें। तो साउथ डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। मैंने अपने मंदिर में भी उन्होंने मंदिर में भी मुझे यही बोला था कि अपने मंदिर में भी आप उस डायरेक्शन में रखेंगे हनुमान जी की तस्वीर जहाँ जो कि वो साउथ को देख रहे हो, क्योंकि साउथ पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। सबसे पहले क्या है कि आप एक चौकी रखेंगे, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, लाल कपड़े पर आप प्रभु को विराजमान करेंगे। वहाँ पे कुछ भी फल वगैरह आप रखेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो फल रखेंगे। आप कुछ मीठा भोग लगाने के लिए आप कुछ मीठा रखेंगे, गुड़ चना भी हो सकता है, बूंदी भी हो सकती है, मोतीचूर के लड्डू, जो भी इजी अवेलेबल हो आपके पास आप वो रखेंगे। आप एक जोत लगाएंगे। अगर शुद्ध देसी गाय का घी है तो बेस्ट है, नहीं तो आप तिल के तेल की जोत लगा सकते हैं उसमें। आप तिल के तेल की जोत लगाएंगे और एक लोटा पानी रखेंगे। एक लोटे में आप जो जल लेंगे, पहले उसमें शुद्ध पानी भरना है, फिर उसके बाद उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालनी है। गंगा जल की बूंदें डालने के बाद में आप उसके अंदर एक सिक्का डालेंगे और एक लौंग का जोड़ा उसके अंदर डालेंगे और उसको ढककर आप प्रभु के चरणों में रख देंगे। तो दोस्तों के चरणों में रख देंगे उसको। उसके बाद क्या है कि आप थोड़े से फूल अगर मिल जाते हैं आपको तो बेस्ट रहेगा। गुलाब के फूल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो गेंदे के फूल भी चलेंगे। फूल आप प्रभु को अर्पण करेंगे और एक हाथ में आप सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, 2-4 बूंद, उसमें आप 1-2 चावल डालेंगे, चावल का दाना मतलब 1-2 चावल का दाना डालेंगे, थोड़ा सा फूल रखेंगे, एक सिक्का रखेंगे और प्रभु के सामने अरदास करेंगे। आप संकल्प लेंगे कि प्रभु ये मेरा नाम है, ये मेरी जगह है, ये समय है, ये तिथि है, ये शहर है और ये जो भी आपका सब कुछ है गोत्र वगैरह वो आप बोलेंगे और उनसे संकल्प करेंगे कि ये मैं इस मनोकामना पूर्ति के लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ और मैं इतने दिन का संकल्प ले रहा हूँ, तो आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। उसके बाद उस जल को आप प्रभु के चरणों में छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके संकल्प की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर आप यथासंभव जितना आपसे हो सके आप प्रभु श्री राम का नाम कीर्तन करेंगे। उसके बाद आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। फिर जितना आपने संकल्प लिया है उतने आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर आप प्रभु की आरती करेंगे और आरती करने के बाद आप उनको भोग प्रसाद लगाएंगे। आपका फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दोस्तों आपको 3 दिन करना है। अगर आप 3 दिन का पाठ ले रहे हैं, 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 7 दिन करना है और वो जो लोटा जल का है वो आपको वहाँ से नहीं उठाना है, वो आपको वहीं रखे रहने देना है जब तक ये आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता है, संकल्पित पाठ आपके पूरे नहीं हो जाते हैं। तो अगर आपने 3 पाठ का संकल्प लिया है तो आपको 3 करने हैं, 7, 11, वैसे 11 सबसे बेस्ट होते हैं पर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 3 पाठ का भी संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जितने भी दिन आपने संकल्प लिया है वो दिन पूरे करने हैं और जो लास्ट का दिन होगा उस दिन आप वो चौकी उठाएंगे, वहाँ से प्रभु को अपनी जगह पर स्थापित करेंगे और वो जो जल है लोटे का वो आप उठा लेंगे वहाँ से। सिक्का और जो लौंग है वो आप संभाल के अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में या जहाँ भी सेफ जगह है आप वहाँ रखेंगे। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप वो सिक्का और लौंग अपने साथ लेकर जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, तो देखना आपका काम किस तरह से बनेगा। प्रभु कृपा करेंगे आप पर, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और जो वो जल है वो आप पूरे घर में छिड़केंगे, अपने शरीर के ऊपर छिड़केंगे, अपनी फैमिली में सबके ऊपर छिड़केंगे और सबको पीने के लिए देंगे वो जल। और थोड़ा सा वो जल, क्योंकि वो संकल्पित जल है, वो चार्ज हो चुका है वो पानी, बाबा की शरण में रहा है वो इतने दिन, वो वहाँ पे बाबा जी की एनर्जी आ चुकी है उस जल में। तो आप वो जल थोड़ा सा किसी बॉटल वगैरह में भर के भी रख सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो जल थोड़ा सा पीकर आप जाएं, तो देखिए आपका काम कितनी जल्दी सफल होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी
भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों।